सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर एक बार फिर से आपके सन्मुख लेके आया, मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आपके सन्मुख आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमारी आशा कोई मनुष्य नहीं है। हम किसी मनुष्य पर भरोसा करके आगे नहीं बढ़े, या हमने किसी मनुष्य पर विश्वास करके आगे परमेश्वर के पास नहीं आए। हमने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास किया है, और उसी विश्वास से हम आगे बढ़े हैं। जिस प्रकार अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी कहलाया गया, उसी प्रकार आप और मैं विश्वास के द्वारा धर्मी बने हैं। धन्यवाद करती हूँ। और वचन कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जिन्होंने बिन देखा विश्वास किया, क्योंकि हम देखते हैं चेलों के जीवन में कई बार गिरावट आई, कई बार उनकी आशा टूटी, कई बार वो डर गए, घबरा गए यीशु मसीह के साथ होते हुए भी। लेकिन हम जो परमेश्वर को बिन देखा विश्वास किया और विश्वास पर भरोसा करके अपने कदम को बढ़ाया, वचन हमारे बारे में क्या कहता है कि धन्य है हम लोग। इसीलिए आप और मैं कोई मामूली इंसान नहीं है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हम पिता परमेश्वर, हम उस पिता की संतान हैं। उसने आपको और मुझे दास और दासी नहीं परंतु अपनी संतान बनाया है। और आप सोचिए, विचार कीजिए, जो उस सृष्टि को बनाने वाले की संतान है वो कितनी सौभाग्यशाली होगा। ये सौभाग्य तो बड़े बड़े इस देश के जितने बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हैं, उन लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो आपको और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। क्योंकि उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। उनके पास पैसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो धन्य नहीं है ना। वचन उनके बारे में बोलता है कि वो धन्य हैं, वो ये होगा, आशीष पाएंगे, वो ऐसे बढ़ेंगे। क्योंकि वचन जो प्रतिज्ञाएं और जो वायदे करता है वो उन लोगों के लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है कि ये वचन सच्चा और जीविता है। जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में नए नए मार्गों को खोलता है। हर एक बंद मार्ग यीशु मसीह के नाम से खुल जाएगा। यदि आज इस वचन को सुनने वाला कोई भी निराशा में है, कोई भी पिता परमेश्वर किसी परेशानी में है, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, आज का वचन उसके जीवन में एक नया बल और शक्ति को लेकर आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन और उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में है। लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। जब हम विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। आपको विश्वास करना होगा कि जितने इसमें आशीषित वचन है, जितनी परमेश्वर की हमारे वर्षों के लिए, पीढ़ियों के लिए प्रतिज्ञाएं हैं, वो सब प्रतिज्ञाएं आपके और मेरे जीवन में पूरी होंगी। क्योंकि हम विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में जरा सा दुख आए, परेशानी आए, हम लोग निराशा की ओर चले जाते हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर से हट जाता है। हम परमेश्वर से शिकायत करने लग जाते हैं, है ना। इसीलिए परमेश्वर से किसी बात की शिकायत नहीं करनी, परंतु हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि वो सुख दे या दुख दे, वो मेरा परमेश्वर है। कोई भी पिता अपने बच्चे को ताड़ना देके प्रसन्न नहीं होता, लेकिन कई बार हमें नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए परमेश्वर एक परख की आत्मा हमारे अंदर भी देता है और हमें परखता है कि क्या यदि मैं इसको ये ब्लेसिंग दूंगा, यदि मैं इसको ये इतनी बड़ी आशीष दूंगा, तो क्या ये इसको संभालने के योग्य है। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए, कोई भी परीक्षा हमारी हानि के लिए नहीं, परंतु एक नेक्स्ट लेवल पर, एक बड़े लेवल पर पहुंचने के लिए है। यदि हम इस विश्वास से हर एक परीक्षा में दृढ़ और स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर हमें लेकर चलाएगा और हमें बढ़ाएगा। यदि हम सोचेंगे कि नहीं, मैं तो परमेश्वर की प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, तो ये परेशानी मेरे लिए क्यों है। जब तक सोने को भी
कूटा और पीटा नहीं जाता और तब ताया नहीं जाता, तब तक वो निखर के नहीं आता। इसी प्रकार जब यिर्मयाह 29:11 कहता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके और मेरे विषय में करता है, उसे वो परमेश्वर जानता है। वो हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, और अंत में वो हमारी आशा को पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा पिता है। और पिता जो हम संसार के माता पिता होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी आशीषें, अच्छे अच्छे भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, वो परमेश्वर भी हमारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को बनाता है। उसकी जो योजना है हमारे जीवन में वो कुशल की है और बढ़ोतरी की है। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, तू अनुग्रहकारी पिता है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपका वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर खुदा कोई भी मानव जाति को दूसरा नाम नहीं दिया गया जो हमें उद्धार और अनंत जीवन दे सके। केवल उद्धार यीशु के नाम में है, केवल अनंत जीवन यीशु की ओर से है पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन केवल मैं हूँ। पिता परमेश्वर, स्वर्ग जाने का मार्ग खुदा और सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। धन्यवाद करती हूँ जितनों ने उसकी ओर देखा पिता, वो कभी लज्जित नहीं हुए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर आपके सन्मुख लेकर आती हूँ। हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करे परमेश्वर, उनके नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने के लिए खुदा, और उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए खुदा, आज का वचन परमेश्वर उनकी आत्मा में कार्य करे पिता परमेश्वर। कोई भी जन निराशा में नहीं जाना खुदा, परंतु हर एक कलेशों में आनंदित रहना है पिता परमेश्वर। कि पिता, जिस प्रकार पौलुस ने कहा, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, उसी प्रकार चाहे दुख हो, चाहे कोई भी प्रकार का कष्ट हो, लेकिन हर एक परिस्थिति में हम लोग आनंदित रहें, क्योंकि हमारी आशा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर है। धन्यवाद करती हूँ खुदा, हर एक जुड़े हुए व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपती हूँ। यदि आज किसी के मन में कोई पिता दुविधा है खुदा, यदि आज कोई निराशा में तेरे वचन को सुनता है, यीशु मसीह के नाम से तेरा वचन आज उसके जीवन में कार्य करे खुदा। पिता परमेश्वर, एक मन फिराव का कारण बने पिता परमेश्वर। अपने पुराने जीवन को हर एक वो बातों को पिता परमेश्वर छोड़कर केवल तेरे पीछे चलने के लिए परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज का वचन देकर खुदा हमें तृप्त कर परमेश्वर। तेरी आत्मा पिता क्या बात करना चाहती है खुदा तेरे लोगों से, पिता तू वचन के द्वारा प्रकट कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आज का वचन परमेश्वर किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बात को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यशायाह भविष्यवक्ता की अध्याय 35:10। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उसके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आमीन। यहोवा के छुड़ाए हुए, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है, जो उसके छुड़ाए हुए हैं। उसने हमें छुड़ाया है उस जीवन, उस गंदगी से, उस गलत बातों से, उस नाश में जाने वाला जो आपका और मेरा जीवन था। उसे परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा, ताकि हम लोग उस गंदगी से, उस दलदल कीच से बाहर आ सके, हमें अपने पापों की क्षमा मिल सके। केवल छुटकारा परमेश्वर की ओर से होता है। हमें कोई मनुष्य छुटकारा नहीं दे सकता, हमें कोई धन संपत्ति छुटकारा नहीं दे सकता, हमारा बड़ा नाम हमें छुटकारा नहीं दे सकता, हमारे बड़े बड़े लोगों से जान पहचान आपको और मुझे छुटकारा नहीं दे सकता। केवल छुटकारा यीशु मसीह के नाम में है, केवल परमेश्वर के नाम में छुटकारा है। जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं हुए। जो भी हमारे जीवन में
परमेश्वर ने दी हुई आशीषें हैं, जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं, उन बातों को स्मरण करके फिर से पिता परमेश्वर, यदि आज कोई निराशा में है और परमेश्वर से दूर हो गया है, आज का वचन उनके वापस लौटने का कारण। कहता यहोवा के छुड़ाए हुए, जिनको यहोवा ने अपने पुत्र को भेजकर उसका लहू का दाम देकर छुड़ाया है। आप और मैं जो दुष्ट के और शैतान के बंधन में थे, जो दुखों और कलेशों में थे, हमेशा पीड़ाओं में रहते थे, बीमारियों में रहते थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि संसार उद्धार पाए, संसार जय की ओर चले। उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से, उसकी उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा आप और मैं शैतान के चंगुल से छुड़ाकर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में आप और मुझे प्रवेश कराया। अब हमारे पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अपराधों को उस क्रूस पर ले लिया, ताकि आप और मैं उस अनंत जीवन की ओर जाएं। आपको और मुझे उस दंड न्याय सिंहासन के सामने खड़ा ना रहना पड़े। आपका और मेरा नाम वो जो नाश में जाने वाली पुस्तक थी, जो न्याय की पुस्तक थी, उससे काट कर परमेश्वर ने अपने जीवन की पुस्तक में लिख दिया। आप और मैं परमेश्वर के लहू के द्वारा हमने अपने पापों की क्षमा पाई है और एक बड़ा छुटकारा पाया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, परमेश्वर के राज्य में आएंगे, जय जयकार के साथ, उस ध्वनि के साथ, उस बड़े छुटकारे के साथ जो आपको और मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। हमारे जीवन में एक आशा है कि इस मृत्यु के बाद हम परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर आपको और मुझे लेने आएगा और हम जय जयकार के साथ सियोन में प्रवेश करेंगे और यीशु मसीह के संग और साथ रहेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने उसे मुर्दे में से जिलाया, वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में, जो भी हमारे जीवन की परिस्थिति मरी हुई होती है, उसे फिर से जीवित करता है। हम निराशा में जाने वाले लोग नहीं हैं, हम बीमारियों में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम क्लेशों और कष्टों में रहने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस दलदल से बाहर निकाला, खींच के। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और लोगों के सामने अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर का कार्य उसी दिन से आप और मैं परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम उसके उस बाड़े में आ जाते हैं जहाँ सुरक्षा है। लोग निराशा में चले जाते हैं, बिजनेस डाउन जाता है, बच्चे गलत संगति में पड़ते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने वो शांति और वो पिता परमेश्वर धीरज और संयम की आत्मा दी है, जो हमें लेकर चलाता है। आपके और मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप और मैं डगमगाते नहीं हैं, वरन परमेश्वर पर भरोसा करके और विश्वास के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, संसार में तुम्हें कष्ट और कलेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आपके और मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। संसार में हमें कष्ट और कलेश होंगे, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, संसार का है। इसीलिए जब हम संसार में रहते हैं तो हमें कष्ट और कलेश होंगे, लेकिन खुदा का वचन कहता है ढांढस बांधो, धीरज रखो, संयम के साथ मेरी बाट जो हो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। मैंने उस शैतान के सर को कुचल दिया है उस क्रूस पर, मैंने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। अब शैतान की कोई भी युक्ति तुम्हारे ऊपर कामयाब नहीं होगी, अब शैतान की कोई भी चाल तुम्हारे जीवन में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है और तुम जय जयकार के साथ सियोन में प्रवेश करोगे। हालेलुया। और उनके सिर पर सदा आनंद होगा, हमारे सिर पर सदा आनंद होगा। पौलुस के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आई
कि पिता किसी और के जीवन में वो परिस्थिति आए तो शायद उसका बच पाना मुश्किल हो। लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी हम जब पौलुस की पत्नियां पढ़ते हैं तो केवल पौलुस ने एक ही बात कही, आनंदित रहो, सदा में आनंदित रहो प्रभु में। क्योंकि प्रभु में हम आनंदित रहते हैं, प्रभु में हम निराशा में नहीं जा सकते। यदि आपका विश्वास और भरोसा दृढ़ परमेश्वर पर है तो आपको कोई भी चीज़ गिरा नहीं सकती, आपको कोई भी चीज़ डगमगा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का वायदा, हर एक वायदा हाँ और आमीन में पूरा होता है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। कह रहा आनंद पाएंगे, शोक, पीड़ाएं, कलेश सब उनके जीवन से जाती रहेंगी। किन लोगों की? जिनका छुटकारा परमेश्वर की ओर से है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता है, जो परमेश्वर की संगति में बैठा रहता है और परमेश्वर को अपना जीवन में पहला स्थान देता है। जब हम उसके बाड़े में रहते हैं तभी हम सुरक्षित रहते हैं, बाड़े से हटकर हम सुरक्षा नहीं पा सकते। उसके लिए यदि आपको इन सारी चीज़ों का आशीष पानी है, आपको हर एक चीज़ पानी है, तो आपको परमेश्वर के उस बाड़े में आना होगा, उस सिटीजनशिप में आना होगा जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। अब हम स्वर्ग की आपको और मुझे सिटीजनशिप मिली है। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग के राजा की संतान हो गए। जब हम उसकी संतान हैं तो हम अधिकारी भी हैं। हमारे पास एक आशा है, हमें पता है कि हम इस जीवन को छोड़कर कहाँ जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं है, लोग व्यर्थ की बातें और मन घड़त बातें करती हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से पूछो आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, तो वो कहेंगे इतनी सारी आपको बातें बता देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, खुद भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। उनके पास कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं। वो बीमार हो जाते हैं तो उनके पास ये आशा नहीं कि हम फिर से खड़े होंगे। उनका बिजनेस डाउन चला जाता है तो उनके पास ये आशा नहीं है कि ये फिर से खड़ा होगा। लोगों के पास आशा नहीं है, लोग निढाल हो जाते हैं, लोगों की आशा टूट जाती है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है, वो 7 बार गिरता है तो भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। जिसके साथ परमेश्वर नहीं है उसके पास कोई आशा नहीं, उसे पता नहीं। वो कहेगा जी ये तो अच्छे काम करता है, ये अच्छे काम के कारण स्वर्ग जाएगा। कोई चिड़िया बनेगा, कोई तोता बनेगा, कोई कबूतर बनेगा, उनको कुछ नहीं पता। इतनी जूनियाँ आएंगी, इतना ही आएगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। उन्होंने कभी इस सच्चाई को पढ़ा ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए क्या क्या रख छोड़ा है, क्योंकि सारी सृष्टि उसके बेटा और बेटी हैं, उसी से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भटक गए हैं। शैतान ने उनकी आंखों में ऐसी पट्टी बांध दी कि वो भटक गए, वो अपने पिता के घर से हटा दिए गए। परमेश्वर का वचन, शैतान नहीं चाहता कि आप इस वचन को पढ़ें, क्योंकि इस वचन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको जीवन की सच्चाई पता चलती है और आपको पता चलता है कि वो पिता कितना प्रेमी है, कितना हमसे प्रेम करता है, जिसने अपने इकलौते बेटे को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। धर्म क्या है? जात क्या है? हम मनुष्य हैं। परमेश्वर ने कोई धर्म और जात नहीं बनाई। परमेश्वर ने कोई ईसाई धर्म नहीं आया। हम कोई ईसाई धर्म के लोग नहीं हैं। हमने अपने जीवन को परिवर्तन किया है। परमेश्वर ने हमारा मन फिराव किया है। हमने अपने जीवन को बदला है। हमने धर्म नहीं बदला, हमने जीवन बदला, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं, वो जीवन बदलने आया। और यही शैतान नहीं चाहता कि आपका जीवन बदले, आप बुराई से अच्छाई की ओर जाएं और आप ये सुने कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या रख छोड़ा है। और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन शैतान दिखाता है कि तू निढाल है, तू बीमार है, तू कमज़ोर है, क्योंकि शैतान आया नाश करने, घात करने, लेकिन परमेश्वर आया जीवन देने,
बहुतायत का जीवन। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो बहुतायत का जीवन हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर एक होप आती है, आशा आती है। हम किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होते, क्योंकि हमें पता है हमारा छुटकारा किसी सोने चांदी से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से हुआ है, जिसने हमें बचाया और छुड़ाया और अपने राज्य में प्रवेश कराया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का वही प्रेम आपके अंदर आने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए कि ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं, एक हृदय परिवर्तन है। अपने जीवन को परिवर्तन करना है, बुराई से अच्छाई की ओर आना है, गलत कामों से अच्छे कामों की भलाइयों के लिए आना है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, थप्पड़ अगर कोई मारता है उसके बदले थप्पड़ नहीं मारना, प्रेम करना है। परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है और शैतान हमें नाश करना और घात करना सिखाता है। इसीलिए पिता के पास आओ, क्योंकि वो बाहें फैलाए हुए आपका इंतज़ार कर रहा है। वो प्रेमी पिता है, उसने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि आप और मैं उद्धार और आशीष पाएँ, अनंत जीवन को पाएँ। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आज पिता परमेश्वर जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से उनका हृदय परिवर्तन होने के लिए खुदा, और एक सच्ची ज्योति जो तूने हमारे जीवन में दी उनके जीवन में भी प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, उनके अंदर एक आशा हो खुदा, और वो आशा केवल तू ही दे सकता है हमें। आशीष केवल तेरी ओर से आती है, चंगाई केवल तेरी ओर से आता है। तूने हमें बड़ा छुटकारा दिया खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में तेरा वचन बहुतायत से कार्य करने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। कोई भी पिता परमेश्वर शैतान इन वचनों को पिता परमेश्वर चुराने ना पाए किसी के जीवन से भी, वरन तेरा वचन बहुतायत से कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ खुदा, एक बार फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग वचन सुनते हैं उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।